नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश की वर्तमान सरकार ने एक ऐसी डायरेक्टरेट बनाई है हिमाचल प्रदेश में, जो कि ग्रुप सी की जितनी भी आपकी हिमाचल प्रदेश में रिक्रूटमेंट होगी तो उसकी रिक्वेजिशन अलग अलग डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन से सबसे पहले इस डायरेक्टरेट के पास जाएगी और उसके बाद ही आगे जो राज्य चयन आयोग हमीरपुर है उसके पास वो रिक्वेजिशन जाएगी। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि हमारी ये भर्ती है, चाहे वो जेई इलेक्ट्रिकल हो, जेई सिविल हो, फार्मासिस्ट की हो, नर्स की हो, कि वैकेंसी का क्या हुआ। क्योंकि लगभग 6 महीने पहले आपने देखा होगा कि राज्य चयन आयोग हमीरपुर ने एक लिस्ट जारी करी थी, जो कि आरटीआई के माध्यम से जानकारी मांगी गई थी, जिसमें 98 रिक्वेजिशन की बात करी गई थी और उसमें से लगभग 14 जो रिक्वेजिशन थी वो एडवर्टाइज हो चुकी हैं। लेकिन बाकी रिक्वेजिशन का क्या हुआ, तो मैं अगर अभी की बात करूं तो उसमें से कुछ रिक्वेजिशन वापस, मतलब लगभग वो जो पेंडिंग रिक्वेजिशन थी वो सभी वापस हो जाती हैं। लेकिन उसमें से कुछ ऐसी रिक्वेजिशन है जो जिस भी डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन से उस टाइम पे आयोग को भेजी गई थी, तो इस टाइम पे वो पेंडिंग है डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट के पास। आप ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं। 3 अप्रैल को जो है वो हिमाचल सरकार एक नोटिफिकेशन करती है जिसमें कि डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट बनाई जाती है। और ये क्या करेगी कि जैसे ही जेओआईटी की वैकेंसी हो गया, ग्रुप सी की कोई भी वैकेंसी हो गया, वो अलग अलग डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन से सबसे पहले डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट के पास जाएगी और वहाँ से रिक्वेजिशन जाएगी राज्य चयन आयोग हमीरपुर के पास। और यहाँ पे मेंशन है कि ये जो डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट होगी हिमाचल प्रदेश में, ये फंक्शन करेगी अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल। ठीक है, तो जैसे कि ये जानकारी मैंने आपको पहले भी दी थी कि कुछ इस तरह से इसका फंक्शन रहेगा। लेकिन आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि अगर डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट बनाई गई है तो क्या वो अभी वर्किंग में है? नहीं है वर्किंग में। तो मैं आपको बता दूं कि वो वर्किंग में नहीं है। और अगर आप जाओगे, मतलब जैसे कि आरटीआई के माध्यम से आप डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट से जानकारी मांग सकते हो, आपको वहाँ पे वो डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट का कोई अता पता नहीं दिखेगा। आप कहीं से भी कांटेक्ट करने की कोशिश करिए। मैं तो चाहूँगा कि अगर कुछ स्टूडेंट शिमला में रहते हैं वो जाके एक बार देखिए कि क्या कोई ऑफिस बन चुका है, क्या कोई स्टाफ बिठा के रखा है। क्योंकि पीछे जैसे न्यूज़ आई थी कि वहाँ पे एक नियुक्ति हुई थी जिसकी जानकारी मैंने अपने चैनल पे दी है। शायद अब मेरे को याद नहीं है, लेकिन मैं जानकारी आपको दी थी और तब भी मैंने आपको बताया था कि अभी भी डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट फंक्शन में नहीं है। तो मैक्सिमम रिक्वेजिशन वहाँ पे पेंडिंग है। वो रिक्वेजिशन अगर राज्य चयन आयोग हमीरपुर के पास नहीं पहुंचेगी, आप आरटीआई के माध्यम से जानकारी नहीं ले सकते हो। जेओ लाइब्रेरी भर्ती भी उस वजह से पेंडिंग है, जेई इलेक्ट्रिकल की भर्ती उस वजह से पेंडिंग है। तो बहुत सारी रिक्रूटमेंट है। अब वर्तमान सरकार अलग चीज़ें लेके आती है और उनको पहले जानकारी नहीं होती है कि हम चीज़ों को कैसे करेंगे। अब ये चीज़ समझ के बाहर है कि क्या जो डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन है, क्या उनके पास नॉलेज नहीं है कि कौन सी भर्ती हमें करनी है, हमें किस टाइम पे रिक्वेजिशन भेजनी है। तो ये सब चीज़ें मेरी तो समझ के बाहर हैं कि क्या सोच के हिमाचल प्रदेश सरकार कुछ इस तरह के डिसीजन लेती है। इससे होगा कुछ नहीं। इससे जो वैकेंसी 1 साल में जो जिसकी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी उसमें 1 से 1.5 साल और लग जाएगा, तब जाके वो जो है वो रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो पाएगी। तो यहाँ पे सरकार को देखना होगा कि किस तरह से हम स्थायी भर्तियों को फास्ट ट्रैक कर सकते हैं। और मैंने आपको बता दिया कि कोई स्टूडेंट है जो शिमला में है, जा सकते हैं एक बार वहाँ पे जाके देखिए कि क्या चीज़ें हैं, क्या यहाँ पे सरकार ने सोचा हुआ है। तो इसके बारे में अगर किसी के पास अभी भी जानकारी है तो वो मुझे बता सकता है, क्योंकि जितनी जानकारी मेरे पास है तो अभी तक ये वर्किंग में नहीं है, जिस वजह से वहाँ से स्क्रीनिंग ही नहीं हो पा रही है और भर्तियों की रिक्वेजिशन राज्य चयन आयोग हमीरपुर नहीं पहुँच पा रही है। तो ये बड़ी दिक्कत है। अब इसके ऊपर सरकार को सोचना होगा। बाकी आपके पास जो जानकारी मिलेगी आप टेलीग्राम के माध्यम से बता सकते हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।